वो कहते हैं ना कि जिसको शराब की लत लग गई वो कहीं भी इज्जत के काबिल नहीं रहता। पीने वालों के सिर्फ शरीर ही नहीं टूटते बल्कि घर बार भी टूटने के कगार तक पहुंच ही जाता है। लेकिन अगर किसी के परिवार को टूटने से शराब ही बचा रही हो तो क्या कहा जाए उसे। अब तो रोज ही पीने लगे हो आप, कमीज से भी शराब की तेज बदबू आती है। रोज रोज बोलकर थक गई हूँ, राशन और सब्जी एक बार ही पूरे सप्ताह भर की ले आया करो, लेकिन मानोगे तब ना। बाहर निकलने का बहाना भी तो चाहिए ना, नहीं तो शराब कैसे पियोगे। मनोज बिस्तर पर लेटा चुपचाप सुनता रहा। पीठ में दर्द थोड़ी देर और रहेगी, सीधे पीठ 10 मिनट और लेट लूं, फिर बाथरूम जाकर हाथ मुंह धो आऊंगा। लेटे लेटे पता नहीं कब नींद आ गई। जब नींद खुली तो रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। पल्लवी नीचे बिस्तर लगा कर सो रही थी। मनोज के उठने की आवाज से वो भी जाग गई। उतर गया नशा, साहब को खाना लगा दूं। तुम आराम करो पल्लवी, मैं खाना ले लूंगा। अब ऐसी किस्मत कहाँ, दिन भर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ और रात को तुम्हारी सेवा। मनोज खाते खाते सोचने लगा, जब वो रोज फैक्ट्री जाता था तब भी पल्लवी मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती थी। शाम को वापस आते ही चाय पकौड़े देती थी। दोनों बच्चे पास आकर बैठ जाते थे। तकरीबन 9 बजे रात तक सब लोग टीवी पर कोई ना कोई फिल्म या धारावाहिक देखते थे। उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर लूडो खेलते फिर सोने जाते। मनोज कपड़ों के फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था। बड़ी बेटी 10वीं पास करके कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी और बेटा 8वीं की परीक्षा देकर अगले क्लास की पढ़ाई शुरू होने के इंतजार में था। दोनों बच्चे छुट्टी की वजह से मामा घर गए हुए थे। सब सही चल रहा था कि तभी महामारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया और सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। पहली बार जब लॉकडाउन खुला तो कंपनी के बहुत सारे काम रुक चुके थे। मजदूर तो सब एक साथ गांव निकल गए। काम शुरू ही नहीं हो पाया। कंपनी से भी आधी तनख्वाह ही मिलती थी। जैसे तैसे साल निकला और एक उम्मीद से नए साल को सब देखने लगे। काम थोड़ा थोड़ा कर आना शुरू ही हुआ था कि दोबारा वही सब और फिर से लॉकडाउन। अब तो कंपनी ने भी बोल दिया, जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक किसी को आधी तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी। जमा किए हुए पैसों को अगर राशन में ही खत्म कर दिया तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। रोज यही चिंता मनोज को खाए जा रही थी। सरकार ने फिर से ऐलान किया कि सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए बाजार खुलेगा। मनोज रोज मंडी का चक्कर लगाने लगा। एक दिन उसने देखा कि चावल और दाल की बोरियों को उतारने के लिए कोई मजदूर नहीं था। उसके मालिक से कहा कि मैं उतार दूंगा, जो मजदूर को देते वो मुझे ही दे देना। मालिक ने मनोज को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मजदूर तो लगते नहीं, सज धज कर मजदूरी कैसे करोगे। अगले ही दिन मनोज पुराने कपड़े पहनकर मंडी आया। देशी शराब की थैली खरीदी, शराब को थोड़ा कपड़ों पर छिड़का और थोड़ा मुंह में लेकर थूक दिया। मंडी में जो भी देखता वो मजदूर ही समझता। दिन की कमाई 300-400 होने लगी। पैसे कम थे लेकिन पल्लवी को बोल दिया कि कंपनी इस बार 1/4 तनख्वाह ही देगी। रोज पल्लवी सोचती कि काम बंद होने का सदमा लग गया है इसलिए शराब पीने लगा है। जैसे कंपनी पूरी तरह खुल जाएगी वैसे ही शराब छुड़वा दूंगी। मनोज रोज सोचता, जब तक कंपनी पूरी तरह खुल नहीं जाती तब तक ये नाटक करते रहना पड़ेगा, नहीं तो पल्लवी पीठ पर बोरा ढोने का निशान देखेगी तो बहुत अफसोस करेगी और दुखी हो जाएगी।